नमस्कार जैसी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुछ नए टॉपिक पे आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे या मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी कुछ वीडियो आएंगी जिसको आप सुनना चाहोगे तो आपको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद जल्दी से मिल जाएगा। रिचार्ज रिमाइंड की कॉल को आप कैसे करें कि कस्टमर के रिचार्ज हमारे परफॉर्मेंस से 200 से ज़्यादा रिचार्ज मिले। यानी कि हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम कॉलिंग करें कि हमारे जो रिचार्ज हैं 200 से ऊपर जाएं एटलीस्ट। तो 300 भी कर सकते हो, वो आपके बेनिफिट जो है वो आपके वे ऑफ टॉकिंग पे डिपेंड करता है। तो जैसे आज हम बात करते हैं रिचार्ज जो रिमाइंड की कॉल है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कस्टमर से बात करते हुए ध्यान रखनी है। पहला ये कि आपको जो बात करनी है वो सिंपल वे में करनी है, यानी कि कस्टमर के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आपको कस्टमर जैसा इंग्लिश बोलता है तो उसके साथ इंग्लिश में बोलें। अगर वो देहाती बोलता है, हरियाणवी बोलता है, तो आप उसे उसी लैंग्वेज में प्यार से समझाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके साथ देहाती बात करनी है, आपको उसे ऐसे समझाना है कि सिंपल वे में वो आप अच्छी की बात को अच्छे से समझ पाए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उसे पूछना है कि उसकी नीड क्या है। उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको उसको रिचार्ज प्लान बताने हैं, ठीक है। तो आपको जैसे सपोज एक कस्टमर है ओनली कॉलिंग ज़्यादा यूज़ करता है, तो आपको उसको बताना है कि आप कॉलिंग का 448 रुपये का रिचार्ज कर सकते हो, जिसमें 3 महीने का रिचार्ज होगा। और कुछ जो कस्टमर है वो नेट का यूज़ करते हैं, 1.5 GB पर डे यूज़ कर लेते हैं या 2 GB कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो रिचार्ज उनको बताने हैं। तो जैसे ये कुछ ऐसे और पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो 2 या 3 सिम कर रहे हैं, तो आप ऐसे कस्टमर को रिचार्ज के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते, वो ही बेटर रहेगा। क्योंकि हमें पता है वो कस्टमर रिचार्ज नहीं कराएगा क्योंकि उसके अदर नंबर पर रिचार्ज चल रहा है। तो ऐसे कस्टमर को आप वैलिडिटी का लालच दे करके या फिर उसे इनकमिंग बंद करके बोलने करके आप अपना ही रिचार्ज इन फ्यूचर में ख़राब कर रहे हो। क्योंकि कस्टमर को आजकल हमारे नाम जो शो होते हैं उसके हिसाब से नंबर या नाम याद हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो हो सकता है हमारा फ़ोन भी ना उठाए या हमारी बात को सीरियसली ना ले। तो बेटर यही रहेगा कि जो कस्टमर के 2-2 नंबर हैं आप उसे रिचार्ज के लिए फ़ोर्स ना करें, प्यार से 40 सेकंड कंप्लीट करें या उसे बता सकते हैं थोड़ा बहुत प्लान। अगर वो इंटरेस्टेड होगा इन फ्यूचर तो वो ज़रूर करा लेगा, है ना। तो हमने 40 सेकंड है, उसमें जो भी आपको ठीक लगे वो कुछ पूछे या बताना चाहें आप बता के 40 सेकंड अपने कंप्लीट करके अपना जो फोकस है नेक्स्ट कस्टमर पर कर लें। और कुछ ऐसी बातें और हैं जो आरआर में हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि कुछ कस्टमर बोलते हैं कि मेरा अभी बजट नहीं है, मेरी अभी सैलरी है वो पेंडिंग है ना। इस तरीके के कस्टमर मेरे हिसाब से वो भी आप फोर्स ना ही करें, है ना। क्योंकि जो बोलते हैं मेरी अभी पैसे नहीं है मैडम, बंद करना है तो बंद कर दो, आपने इनकमिंग बंद करनी है, चाहे आप मेरा नंबर ले लो, है ना, वगैरह वगैरह कुछ कुछ एक्सक्यूज़ वो देते हैं हमें। कुछ कुछ हमारे को उसके रिप्लाई देते हैं अगर हम उनको बोलते हैं कि सर आपके नंबर पे रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, इनकमिंग कल बंद हो जाएगी। तो बेटर है ऐसे कस्टमर पे फोकस ना करो। अब बात आप मुझे ये कहोगे कि फिर हम फोकस कौन से कस्टमर पे करें। यस राइट, फोकस हमें उस कस्टमर पे करना है जिसे हम हमें पहले पहचानना आना चाहिए कस्टमर को कि क्या इसकी नीड है। ये देखना पड़ेगा हमें कि किसकी नीड है रिचार्ज की, क्योंकि अदर नंबर वाला भी नहीं कराएगा, जिसकी सैलरी नहीं आई वो भी नहीं कराएगा, है ना। और एक आधा और मजबूरी वाले मिल जाते हैं, तो हमें मेरे हिसाब से ऐसे बंदे को फोर्स नहीं करना चाहिए। तो फोकस हमें ऐसे कस्टमर पर करना चाहिए। पहले तो आपको वे ऑफ टॉकिंग से पता लग जाएगा कि वो कराने वाला है या नहीं है। तो आप उसको पहले कस्टमर से बोलो प्यार से कि सर इस नंबर पे आपके जो है रिचार्ज काफ़ी दिनों से ख़त्म हो चुका है और जो कॉलिंग की वैलिडिटी है सर वो आज इनकमिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ आज और कल 2 ही दिन का समय है, आप इसको रिचार्ज कराएं ताकि भविष्य में जो आपको है
सर्विसेज की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो सेवाएं हैं हमारी तरफ से आपको सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा दी जाएंगी, आज और कल, है ना। आज तो हमने बता दिया, उसको टाइम ख़त्म हो गया, तो कल कल की दी जाएंगी। कल आप दोपहर या रात जो भी आपको ठीक लगे उसको दे सकते हो। तो सर कल 9 बजे के बाद इस नंबर पर सेवाएं बंद हो जाएंगी। आपको अगर नंबर यूज़ में है तो आप इसको रिचार्ज कीजिए, नहीं तो आपको आगे इस नंबर पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस नंबर पे कल रात 9 बजे के बाद इनकमिंग बंद हो सकती है। ये मत बोल देना कि बिल्कुल हो जाएगी, बंद हो सकती है, यूज़ कीजिए, क्योंकि कुछ कस्टमर एजुकेटेड होते हैं तो वो पीछे पड़ जाते हैं हमारे, नहीं मैडम रूल्स नहीं है, ये है वो है ना। इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और ऐसे बात करो कस्टमर से कि उसे फोर्स का महसूस ना हो। आप उसकी नीड जानो, आप उसे प्लान का बताओ कि सर आप इस प्लान को रिचार्ज करा सकते हो, इसमें आपको इतना बेनिफिट रहेगा। 239 का 22 दिन का है। जो महंगा नहीं करा सकते उनको आप 239 का बता दो, और जो महंगा कराते हैं बोलते हैं कि सर मैडम मेरा जो रिचार्ज है मुझे महंगा लगता है, यानी कि उसे रिचार्ज महंगा लगता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू।